आज हम लोग स्टोन एज के जितने भी पीवाईक्यू है जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आज हम लोग उनके टोटल क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिगेंस इज कॉमनली नोन। हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड को और किस नेम से जानते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ओल्ड स्टोन एज, मिसोलिथिक एज, आयरन एज, न्यू स्टोन एज। तो हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेटिक मेगालिथिक्स बिगेन अबाउट डैश एगो। तो मेगालिथिक्स की शुरुआत कब हुई थी? पहले आप लोग जान लीजिए कि मेगालिथिक्स क्या है। मेगालिथिक्स जो था एक लार्ज स्टोन था जिसको हम लोग ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्र कब्र बनाने के लिए यूज करते थे। एक पत्थर था मेगालिथिक्स। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 300 ईयर पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड डैश इन इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स बिगनिंग इन द मिडिल ईस्ट एंड साउथर्न ईस्टर्न यूरोप। तो आयरन एज किसको रिप्लेस किया था? तो हम लोग आपको बता दें कि आयरन एज पहले हम लोग को कॉपर आया, फिर ब्रोंज आया, फिर आयरन आया। तो आयरन एज किसको रिप्लेस किया है? आयरन एज ब्रोंज को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोट्री वाज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर आता है कि पोट्री जो था वो कब मिला था, मतलब शुरुआत कब हुई थी पोट्री की। तो पोट्री की शुरुआत जो है आपको न्यूलिथिक के समय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भीमबेटका बहुत फेमस है। भीमबेटका जो साइट है पैलियोलिथिक पीरियड का, वो कौन से स्टेट में पड़ता है? तो भीमबेटका जो है पैलियोलिथिक पीरियड के साइट जो है वो हम लोग को यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वेयर फाउंड इन इंडिया। तो कौन से पीरियड में ऑस्ट्रिच पाया जाता है? बहुत ही हल्का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग के सामने है मेसोलिथिक, चैलोलिथिक, नियोलिथिक, पेलोलिथिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा पेलोलिथिक। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स जेटाइट स्टोन वाज फाउंड। ऑप्शन है आपके सामने मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये दोनों अलग अलग, अलूर, डाउजली, हैंडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा जेटाइट स्टोन जो है आपको डाउजलिंग हैंडिंग में पाया जाता है। ठीक है। अब आपको बता दें कि डाउजलिंग हैंडिंग कहाँ पर है। डाउजलिंग हैंडिंग जो है आपको असम में होता है, हलोर कर्नाटक में है, और ए नंबर का जो मेहरगढ़ है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश, और बी नंबर का जो मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान में है। ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड कैटल हयुग वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट। तो कैटल हयुग जो था वो बहुत ही फेमस साइट था, और कौन सी पीरियड से ये बिलोंग करता है? नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, चल्कोलिथिक। तो ये जो है आपको नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, और कैटल हयुग जो है वो आपको तुर्की में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम अबाउट डैश ईयर एगो टू डैश ईयर एगो। तो हम आपको बता दें कि मेसोलिथिक पीरियड का शुरुआत और अंत कब तक हुआ था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12,000 से शुरुआत हुआ था 10,000 तक, सी नंबर। आगे चलते हैं। अ सेल्ट इज डैश फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में एक सेल्ट वर्ड था। ठीक है। ये किस लिए यूज होता था? टॉम के लिए, हाउस के लिए, टूल के लिए, यूरन के लिए। तो इसका हम बता दें कि ये टूल के लिए यूज होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोलिथिक्स वेयर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। अब बताइए माइक्रोलिथिक्स जो है ये किस लिए यूज होता था? ठीक है।
तो माइक्रोलिथिक्स जो था ये भी स्टोन के ही जगह पर यूज होता था, ठीक है, ये भी स्टोन टूल था। बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से साइट जो है वो पैलियोलिथिक साइट से बिलोंग करता है, मतलब कौन सा जगह पैलियोलिथिक साइट में पाया जाता था। आपके सामने ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा हुना सागी, सी नंबर। और जितने भी चिरैंड है, बुरजाहोम है, मेहरगढ़ है, ये सब जो है आपको नियोलिथिक साइट में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयरन एज साइट नेम टेकवाड़ा इज लोकेटेड इन, टेकवाड़ा कहाँ पाया जाता था। तो ये आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो टेकवाड़ा जो है महाराष्ट्र में पाया जाता था। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द आयरन एज इन इंडिया। कौन सा ऐसा इस ऑप्शन में से है जो आयरन एज से नहीं बिलोंग करता है। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन ए मेहरौली आयरन पिलर, ये आयरन एज से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये गुप्ता एज से बिलोंग करता है, ठीक है। स्मेल्टिंग, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वार, पेंटेड ग्रे वेयर, ये सब जो है आयरन एज से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन इंडिया इज आल्सो एसोसिएटेड विद द आयरन एज। अब इसमें से हमको बताना है कि आयरन एज से कौन सा पीरियड एसोसिएटेड है। हड़प्पन, नियोलिथिक, लेटर वैदिक पीरियड और पैलियोलिथिक एज। तो हम लोग बता दें कि आयरन एज जो है लेटर वैदिक एज से, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेगालिथिक साइट डैश इज अ साइट ऑन द रिवर कोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। इसका आंसर हो जाएगा इनाम, वो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द आयरन एज। और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आयरन एज के रिलेट करता है। पहला, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल सरप्लस, सही है। द क्रेमिक एसोसिएटेड विद दिस एज was painted grey ware. द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग आयरन एज। पहला यहाँ पर गड़बड़ हो गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आयरन एज के वक्त फ्लोरिश नहीं हुआ था। आयरन एज कब आया था। आयरन एज हम लोग देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि लेटर वैदिक पीरियड में आया था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन एज आया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त जो था ब्रोंज एज चल रहा था, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त कौन सा एज चल रहा था, ब्रोंज एज। हम लोग जानते हैं कि कॉपर आया, फिर ब्रोंज आया, फिर आयरन आया, ठीक है। तो ऑप्शन 3 पहले गलत हो गया, तो जितने भी ऑप्शन 3 वाले हैं उसको हटा दीजिए। तो ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, तो हमारे पास बी और डी बच गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल प्लस, ये सही था। और क्रेमिक एसोसिएटेड विद दिस एज वाज पेंटेड ग्रेवियर, ग्रेवियर पेंट होता था, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। तो हमें इसका जो है पहले कौन और उसके बाद कौन है, मतलब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग को रखना है। तो आपके सामने पहले क्या है, तो हमें पता है कि पहले पैलियोलिथिक आया, फिर उसके बाद मीसोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक आया, फिर चाल्कोलिथिक आया। आपको ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय मैन। तो मैं आपको शुरू से ही रिपीट करते जा रहा हूँ कि पहले कॉपर का यूज हुआ, फिर ब्रोंज का यूज हुआ, फिर आयरन का यूज हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले आदमी किसने यूज किया था, तो पहले सब कॉपर यूज करते थे, फर्स्ट यूज बाय मैन कॉपर, ठीक है। तो हम लोग का स्टोन एज का टोटल क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और उसके टोटल जितने भी अभी तक एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल करेंगे।